के लाइट चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखेंगे आज कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं। तो कनकेव मिरर के बना हुआ है, यहाँ इसका पोल है, ये कनकेव मिरर है एम डैश, यहाँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई है। अपनी कॉपी में जब बनाओगे तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि आप सेंटर जब लोगे उसका आधा आप ज्योमेट्रिकली फोकस बना देना, ये नहीं करोगे तो फिर सही नहीं बनेगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, आपको उसी हिसाब से बनाना है। तो पहला रूल जो है वो ये कहता है कि कोई भी पैरेलल रे है, पैरेलल रे को हम लेते हैं तो आपको मैंने कंडीशन बताया था कि पैरेलल रे मस्ट बी क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पैराक्सियल रे। तो पैराक्सियल रे जो है जब ये इंसिडेंट करेगा पैरेलल रे तो ये फोकस से होकर गुजरता है, ये इसका रूल है। अब ऐसा रूल क्यों होता है तो जरा देखो, ये एक कर्व मैंने बनाया है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो इंसिडेंट हो रहा है ना पैरेलल रे, ठीक है। आपके सर्कल मैथ के सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम है 10.1 जिसको थ्योरम कहते हैं, आप अभी नहीं पढ़े होंगे तो आप देखना उस थ्योरम को। उस थ्योरम के हिसाब से कभी भी यहाँ से लाइन जब ये यहाँ पे तो यहाँ से हम टेंजेंट बनाएंगे, इस पॉइंट का टेंजेंट में कोई भी एक भी टेंजेंट मान लो मैंने बना दिया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, फोर्स दैट यहाँ पर के पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इस तरह का बनाते हैं तो अभी आप देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल कहीं पर ड्रॉ नहीं हुआ है और आपको पता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में कहीं नॉर्मल होगा। तो बाई थ्योरम क्या है ये कि इस सर्कल का मान लो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा। तो थ्योरम ये कहता है कि टेंजेंट से, टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, टेंजेंट जहाँ सर्कल को छू के गुजर रहा है, इस पॉइंट को अगर हम सर्कल सॉरी सेंटर से मिला देते हैं तो इसी को हम कहते हैं नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। यानी जो थ्योरम है वो ये है कि सर्कल है और एक टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ पे इसका P मान होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये है इसका सेंटर O। तो इस लाइन को इस लाइन से अगर हम जोड़ेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर। इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे जब हम सर्किल पढ़ेंगे, अभी आपको इसको याद रखना। तो कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का सेंटर से जोड़ते हैं तो वो बोलते हैं वो उसको परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कोई बोलते हैं हम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बन गया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो है हमारा क्या है, तो देखो यहाँ I बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है R, यानी जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या है रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो पहला रूल ये कहता है, रूल 1 हमारा है, रूल 1 कि रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus F। तो जो रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास करेंगे कहाँ, फोकस से। लाइट जो है हमारा चैप्टर, इसमें एक और चीज देखी गई है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ये रेसिप्रोसिटी। इसमें होता क्या है कि अगर पैरेलल रे है तो वो कहाँ से जा रहा है, फोकस से। यानी हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, इस R को हम I कर दें और इस I को हम R कर दें तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं। देखो I बराबर R है अभी भी, जैसे I बराबर R था इधर से, वैसे ही I बराबर क्या है R अभी भी इधर से भी हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर लाइट रे फोकस से होकर जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से दो रूल हमको पता चल गया कि अगर ये रूल 1 है हमारा और ये रूल 2 क्या है कि रेज विच पासेस थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका 2 रूल है और इसके बाद हम लोग देखते हैं ये रूल 3 क्या है। अब हम थर्ड रूल देखते हैं। इसमें क्या है देखो कि कोई लाइट मान लो कि इस तरह से आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है का सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है
तो यहाँ हम बनाएंगे क्या इसका टेंजेंट। तो टेंजेंट का आपको पता है कि टेंजेंट से मान लो ये पॉइंट हो गया, मान लो बोलता है P, तो यहाँ से फिर P है, पहले से मान लेते हैं हम K है। तो यहाँ से अगर कोई लाइट आती है तो अगर इस पॉइंट का आपको नॉर्मल बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना, तो अभी बताया था कोई भी पॉइंट से हम क्या करते हैं, सेंटर से उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी यही मेरा नॉर्मल, यही है मेरा नॉर्मल। तो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर से आप पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था कि कोई भी लाइट अगर नॉर्मल के रास्ते अगर आती है, नॉर्मल के रास्ते अगर आता है, कोई भी लाइट अगर नॉर्मल यही सीधा आता है, तो आपको पता है कि वो क्या होता है, रिट्रेस हो जाता है, इसी रास्ते लौट जाता है। तो यहाँ भी वही होगा कि अगर कोई भी लाइट में सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा, या आप कह सकते हो आप लौट जाएगा। तो रूल 3 क्या कहता है कि लाइट्स रेज लिख देते हैं, आप समझ लो लाइट रे है, रेज विच passes through C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर will retrace its path, अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगा। रिट्रेस मतलब फिर से उसी जगह पे उसी रास्ते चला जाएगा, रिट्रेस करेगा। एक और रूल है, रूल 4, ये रूल 3 था। एक और रूल है, ये बहुत ही बेसिक सा रूल है, इसमें से कुछ नहीं है। अगर कोई लाइट रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, कोई इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के, तो ऑब्वियस है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा, और यहाँ से हम क्या बनेंगे, इसका नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पर। तो ये आई है, इधर आई बना है तो इतना ही आर बनना चाहिए, तो और क्या होगा। यानी रूल 4 कहता है, ध्यान रख रहे हैं रूल 4 क्या कहता है कि इफ लाइट रे या रे कुछ भी, इफ लाइट रे forms angle I with principal axis, then it will form angle R with principal axis after reflection, इस तरह से करेगा, सच दैट कि आई बराबर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि यही तो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल। तो ये है आपके 4 रूल। अगर इस 4 रूल को हम याद करके रखेंगे तो हमें रे डायग्राम बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा उनके। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे और देखेंगे कि उससे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। मिरर लिए हैं जो हम लोग कनकेव मिरर, इसके पहले रूल पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को जहाँ यहाँ रखेंगे तो हमको इमेज कहाँ पर ऑब्टेन होता है। गोल है इसका, फोकस है, सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा मिरर है जो कि हम M&S से इसको लिखते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं फोकस और पोल के बीच में। तो हम आपको बताया था कि हर पॉइंट से हम लोग 2 रे लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ A और B, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ से नहीं लेंगे, वहाँ ऊपर से लेंगे। तो ये एक तो रे पैरेलल जाएगा, और हमको पता है कि जो पैरेलल रे होता है वो कहाँ से जाता है, तो फोकस से जाता है। तो पैरेलल रे हम बनाएंगे, यहाँ फोकस से जाएगा। अभी रूल में पढ़े थे कि रेज विच आर पैरेलल इन नेचर विल पास थ्रू फोकस। अभी दूसरा रे लेना है, तो चूंकि काफी नजदीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, पोल पर एंगल आई बनाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि एंगल आई बनाता है तो क्या बनाएगा, एंगल आर बनाएगा। यहाँ पे ये आप देखो रे जो है यहाँ से इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। अब ये आप देखोगे क्योंकि रेज का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब ये देखो धीरे धीरे यहाँ पर देखो नजदीक है और धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो ये कभी रियल में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ जाएंगे तो और दूर हो जाएंगे और हो जाएंगे, और इन्फिनिटी पे तो ये बिल्कुल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होंगे, तो ये कभी मिल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब आईज को अपने प्लेस करेंगे, यानी जब इसमें इमेज को अगर देखना है तो तब तक ये इसमें इमेज नहीं दिखाएगा जब तक कि हम अपने आई को प्लेस नहीं करेंगे। यानी आई ही
यानी खुद हम देख सकते हैं इमेज को, रियल इमेज नहीं बनेगा यानी इससे। तो यहाँ से हम अगर आई को प्लेस करें तो आई को ऐसा लगेगा कि डाइवर्जिंग रे किसी पॉइंट से ही इमर्ज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इमेजिनरी लाइन से इमेजिनरीली इसको यहाँ पर मिला देगा और ये लाइन जाकर यहाँ जाकर क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ए डैश और बी डैश। ये वर्चुअल इमेज है और ये आप देखोगे कि जो सीधा भी है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट के साइज से ये काफी बड़ा है और सीधा इमेज है। तो यहाँ अगर हम देखें ऑब्जेक्ट पोजीशन जिसको यू से डिनोट करते हैं वो है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है। ऐसे तो मिरर के पीछे नहीं होता है, वो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि मिरर पीछे से आ रहा है। वर्चुअली इमेज का साइज ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। लिख सकते हैं इनलार्ज्ड, और नेचर अभी मैंने बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन है। तो ये आपका था पहला। इस पोजीशन की खासियत क्या है, ये जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसमें ये खासियत है कि एक ऐसा, ये पूरे अभी आपको रे डायग्राम बताऊंगा, इसमें मिरर में एक ऐसा है यहाँ पर ये पोल और फोकस के बीच का कि ऑब्जेक्ट से बड़ा भी नजर आता है और सीधा भी, इरेक्ट भी होता है, सीधा। तो ये कैसा ही है, इसी वजह से इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज होता है। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ताकि किसी भी ऐसे इस तरह से पेन के जैसा, चम्मच के जैसा हो और इसको यहाँ पे ऐसे लगा के वो मसूड़ों को चेक करने के लिए, या किसी दांत में स्वेलिंग है या फिर कोई सहन है या फिर कोई प्रॉब्लम है टीथ में, उसको देखने के लिए वो इसका यूज करते हैं इस मिरर का। तो आप याद रखोगे ये डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज होता है। डेंटिस्ट अगर कैसे यूज करते हैं, तो डेंटिस्ट पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका हमको इनलार्ज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाई देता है। तो ये था आपका पहला। अब हम क्या करेंगे, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि अब कहाँ इसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखेंगे तो हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक तो हमने देख लिया। अब फोकस पे रखे हैं तो ये पैरेलल रेज जाएगा, अभी आपने रूल पढ़ा। तो पैरेलल कहाँ से जाएगा, तो पैरेलल जाता है, वो पता है कहाँ से, पैरेलल जाता है फोकस से। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने रूल पढ़ा कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से होता है तो वो क्या होता है, उसी लाइन में, यानी अगर वो इस तरह से अगर जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन पे, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन पे जाता है तो ये क्या होगा, उसी रास्ते लौट जाएगा। तो आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते है ये इसी रास्ते क्या हो जाएगा, ये लौट जाएगा। देखने में आपको लगेगा कि ये दो रेज जो हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रेज हैं और आपको पता है कि पैरेलल रेज कभी मिलते नहीं है, दे विल मीट एट इंफिनिटी। तो ये इमेज का भी फॉर्मेशन क्या होगा, इमेज ऑब्टेन्ड कहाँ होगा, एट इंफिनिटी। इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन भी होगा इंफिनिटी पे। अब डाइवर्जिंग रे तो अगर आई को प्लेस कर देते हैं, अगर मान लो सपोज दैट हम आई को प्लेस कर देते हैं तो उसको तो डाइवर्जिंग रे नजर आता है ना किसी पॉइंट से। पैरेलल रे को भी इधर मिला नहीं पाएगा, वो भी पैरेलल चला जाएगा, यदि आई इस पे बनेगा नहीं। और ये बनेगा तो हमेशा रियल में बनेगा, तो इस साइड ही बनेगा, यानी अगर बना भी तो इधर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, तो इंफिनिटी पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को जब हम एट फोकस पे रखे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं, इमेज का साइज। अब ऑब्वियसली इंफिनिटी कहाँ होगी, कोई आ गया भी नहीं इंफिनिटी तक, काफी दूर होगी। सपोज दैट आपकी इंफिनिटी यहाँ भी है तो भी इमेज इतना बड़ा बन जाएगा। तो इमेज तो बनेगा क्या, हाईली इनलार्ज्ड
और अगर एप्रोप्रिएट लिखना है तो इनफाइनाइटली इनलार्ज, मतलब क्योंकि इन्फिनिटी पे बनेगा तो इनफाइनाइटली इनलार्ज, और नेचर होगा इसका रियल, और रियल के साथ हमेशा होता है इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा है फोकस पे रखेंगे तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा। तीसरा रूल देखते हैं, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो अब हम देखते हैं, तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले हम पैरेलल रे लेंगे। तो पैरेलल रे जो है वो आपको पता है कि कहाँ से जाता है, तो वो जाता है फोकस से। दूसरा जो रे लेंगे वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन का। तो ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन से अगर कोई रे जाता है, ऐसे आप लोग स्केल से बनाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन से कोई जाता है रे, तो वो क्या हो जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा पाथ, यानी अपने ही पाथ पे लौट जाएगा। तो ऑब्वियस है कि वो इस तरह से जाएगा, तो ये आगे जाके आप देखो कि क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर जा रहा है। और जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, स्केल के थ्रू आप बनाना, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट जो है आपका, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्योंकि टॉप का यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आपका रियल इमेज, तो ऑब्जेक्ट मान लो अगर ए बी है तो इमेज बन गया आपका ए डैश बी डैश, ये आपका इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रहे कि ऑब्जेक्ट जब रहता है बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज का पोजीशन क्या है, तो सी के पीछे कुछ पोजीशन नहीं होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, बिहाइंड सी लिखेंगे या बियॉन्ड सी लिखेंगे। सी के आगे बियॉन्ड सी, और सी के आगे कुछ नहीं है। इमेज का साइज तो ऑब्वियस है कि देखो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो रियल ही होता है। ये बन गया हमारा इमेज का फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हम इसके आगे देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे सी पे। इसके पहले हम एक आध चीज को समझ लेते हैं। जैसे इसके पहले मैं अपने आपको बताया था फोकस वाला कार्य, जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखो, तो मैंने बताया था कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए फोकस पे, तो अभी मैंने बताया कि रेज जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, ऐसे सी से होते हुए आपको मैंने बताया कि वो पैरेलल चला जाएगा तो कभी नहीं मिलेगा। इस वाले पोजीशन का हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में। जैसे हमारा जो टॉर्च है या सर्च लाइट है, या जो हमारे मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज करेंगे। तो हम लोग बल्ब को अपने इस तरह से, पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है, अगर आप ध्यान देखोगे पहले का जो टॉर्च आता था उसमें आप देखोगे कि पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता था। तो यहाँ अगर रिफ्लेक्टर अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर हमेशा कनकेव मिरर होता है। तो टॉर्च में बल्ब को हम इस तरह से प्लेस करते थे कि बल्ब हमारा कहाँ हो, तो बल्ब हमारा हो फोकस पे। इससे फायदा क्या होता था कि जो रे आगे जा रहे हो तो जा रहे हैं, जो रे मान लो पीछे भी चले गए वो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसकी वजह से जो सारा लाइट है वो मैक्सिमम कहाँ जाता है, सामने की तरफ। और टॉर्च का एक पर्पज भी होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में उसका वो सारा लाइट जाए। तो ये हम लोग ध्यान रखना है ये बात को कि जैसे पहले वाले में आपको बताया कि वो डेंटिस्ट मिरर के जैसे यूज होता है जब पोल और फोकस के बीच में, और जब फोकस पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इसको टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में यूज करते हैं ताकि ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट कहाँ जा सके, सामने की तरफ जा सके पैरेलल। तो ये आपका हो गया ये एक और चीज। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो ये आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो कहाँ बना, सी के पीछे। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख देंगे तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो आप लोग देखो अभी आगे कैसे बनता है। याद रहे
एफ और सी के बीच में बना तो बियॉन्ड सी। तो अब जब ऑब्जेक्ट को ऐसे रख देंगे तो क्या बनेगा, तो वहां पहुंचते हैं। पहले हम देखते हैं कि सी पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा। इस वाले में हमने अपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यानी जो हमारे जो कर्व का ये पूरा जो कर्व है उसके सेंटर पे रखा है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम पैरेलल रे ले जाएंगे। तो इस वाले को बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हम लोगों से भी गलत बन जाता है, तो क्योंकि इसमें बिल्कुल 100% प्रिसीजन चाहिए। तो पैरेलल रे जाएगा तो ऑब्वियस से कहाँ से जाएगा, ये इसको इस तरह से अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो आप जानते हो रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जाएगा कहाँ से, फोकस से जाएगा। कहाँ से गया, फोकस से। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, तो पैरेलल रे गया फोकस से। दूसरा रूल भी था हमारा, याद करो कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो दूसरा लाइट रे, दूसरा हमारे पास था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से ही गुजरे, फोकस से गुजरे तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। यहीं पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। आप कंपास से बनाओगे मीजर करके तो वो उतनी प्रॉब्लम, और स्केल यूज करोगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पैरेलल फोकस से गया तो अब ये क्या हो जाएगा, फोकस से गया तो ये हो जाएगा पैरेलल। तो यहाँ पर जो है इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा वो बन गया है, सीधा बनाएंगे। तो ये बिल्कुल आएगा। ये थोड़ा सा बस इस वाले में हमको ध्यान देना है कि पैरेलल अगर आता है, पैरेलल गया तो फोकस से, फोकस गया तो ये कहाँ से जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। तो आप देखोगे कि ये जहाँ ऑब्जेक्ट है सी पर, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन भी होता है। इसको आप घर पे बनाओगे कब, तो अच्छे से मेजरमेंट करके सी और एफ का और स्केल के थ्रू बनाओगे तो आपका यहीं पर आएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं हो रहा है, ए डैश बी, क्योंकि बी एक ही जगह पर है। तो ए बी है और ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ए डैश बी। तो ऑब्जेक्ट है एट सी, ऑब्जेक्ट है एट सी, तो इमेज भी कहाँ है, इमेज भी सी पर ही है। साइज दोनों का बराबर होता है, अगर नहीं है तो आप बनाओगे तो आपका एकदम आएगा परफेक्ट। तो सेम एज ऑब्जेक्ट, लेकिन जो हमारा नेचर है वो देखो आप उल्टा बना है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको पता होगा कि हमारा जो प्लेन मिरर है उसमें भी जो ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं उसका भी जो साइज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इमेज के, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होता है, डिस्टेंस और इक्वल होता है, डिस्टेंस भी और ये। तो लगभग देखोगे उसी की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाला है कि ये इमेज का फॉर्मेशन कैसा है, तो रियल है, और यहाँ पे बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख के देखते हैं कि अब उसका इमेज फॉर्मेशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट को रखे हैं यहाँ, तो अभी हमको पता है ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा। पैरेलल लेंगे, पैरेलल रे जो है वो कहां से जाएगा, तो वो जाएगा फोकस से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन से जाएगा वो जिस लाइन में जाएगा उसी लाइन से वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पर दोनों रे कटा है तो यहीं पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा, और चूंकि रियल में कटा है तो रियल इमेज बनेगा जो कि है ए डैश और बी डैश। ध्यान दोगे अभी आपने पढ़ा था एफ और सी के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी बना, और बियॉन्ड सी रखे ऑब्जेक्ट को तो कहाँ बन रहा है, दोनों के बीच में। तो यहाँ पर देखो जस्ट उल्टा हुआ, ऑब्जेक्ट को पहले रखे तो इमेज यहाँ बना था, और इमेज ऑब्जेक्ट को अब यहाँ रख दिए तो इमेज यहाँ बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर हम देखें तो है बियॉन्ड सी, सी के भी पीछे है बियॉन्ड सी, और इमेज का पोजीशन है एफ और सी के बीच में, तो बिटवीन
बिटवीन एफ एंड सी। साइज हम देखें तो ऑब्जेक्ट से छोटा है, याद रखना इसका उल्टा वाले में ऑब्जेक्ट से बड़ा था, यहाँ इसका छोटा बन रहा है, यहाँ है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है इमेज, रियल इमेज में। अब हम देखेंगे इसके बाद कि ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे तो हो गया, इतना एक पीछे ले जाएंगे कि वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हम अब ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो आपको उसके पहले बता दें कि जब हम लोग फोकस पे रखे थे ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बना था, पता है ना, पहले वाले में फोकस पे रखे थे तो ऑब्जेक्ट को तो इमेज बना इन्फिनिटी पे। तो अब टेक्निकली उल्टा चलेगा, तो इन्फिनिटी से आएगा तो कहाँ बनना चाहिए, यानी फोकस पे बनना चाहिए। तो अब हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं होगा दूर में, यहाँ पे कहीं, यानी इस लाइन से बाहर, इसको मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से कोई रे आएगा, दूर से आएगा तो सारा रे क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो सारा रे पैरेलल आएगा, सब रे पैरेलल होगा, तो सब जाके कहाँ मिलेगा, फोकस पे, यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज का कोई साइज नजर आ रहा है, तो इमेज का साइज आ रहा है पॉइंट साइज। तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इमेज है कहाँ, एट फोकस। याद रखना उल्टा पहले था, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते थे तो इमेज बनता था, ऑब्जेक्ट को रखते थे फोकस पे तो इमेज बनता था इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। इमेज का साइज तो पॉइंट साइज का बना है। अब रियल है कि वर्चुअल, तो देखो रियल में कटा है इसे तो रियल ही बनेगा, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है, ऐसे दिखेगा नहीं तुमको कि इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्वियस ये कितना छोटा बन रहा है, दिखेगा कहाँ से पॉइंट है तो, लेकिन रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है तो इन्वर्टेड ही दिखेंगे। तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर से। अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर कैसे उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है।